साइन एंड कोसाइन रूल क्या होते हैं और ये कहाँ से आए हैं, इसका प्रूफ कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप मान के चलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी एग्ज़ामों की आप अगर तैयारी करते हैं तो साइन एंड कोसाइन रूल का उसमें क्या होता है, बड़ा ही रोल होता है। हम मतलब कोई ट्रायंगल का अगर कोई सवाल है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो साइन एंड कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मान चलिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ, उसके बीच कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, तो हम लोग साइन एंड कोसाइन रूल का प्रयोग कब करेंगे, आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि ये साइन और कोसाइन रूल आया कहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, साइन रूल। किसके बारे में, साइन रूल। साइन रूल क्या होते हैं, पहला आपका साइन रूल। हमने कहा क्या कि जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल। तो साइन रूल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जया नियम। क्या बोलते हैं, जया नियम, ठीक है, जया नियम, ठीक है। तो जया नियम क्या होता है, आराम से देखिए। जैसे मान के चलिए ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल आपके क्या हो गए सी, ये एंगल ए और ये आपके क्या हो गए एंगल बी, ठीक है यहाँ तक। तो एंगल सी के सामने जो भुजा होगा हम लोग उसको मान लेंगे सी, क्या करेंगे, सी मान लेंगे। और एंगल ए के जो सामने साइड होगा उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, ए है, ठीक है। और एंगल बी के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग मान लेते हैं बी है, ठीक है। और साइन रूल क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे साइन रूल क्या होगा, जैसे साइन ए बटे ए बराबर होता है साइन बी बटे बी, और ये भी बराबर होते हैं साइन सी बटे कितना, सी के। अब यहाँ पे साइन ए बटे ए बराबर क्या है, साइन बी बटे बी और साइन सी बटे सी। अब यहाँ पे ये हम लोग समझेंगे ये बड़ा वाला सी और छोटा वाला सी क्या है, और बड़ा वाला ए और छोटा वाला बी क्या है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये बड़ा वाला जो ए बी और सी है ये क्या है, आपके एंगल है, ये क्या है, आपके एंगल है, क्या है यहाँ पे आपके एंगल है। उसी तरह हम छोटा वाला ए बी सी की बात करें तो ये आपके क्या है, साइड है, क्या है, ये आपके साइड है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिर्फ साइन रूल क्या होते हैं, मतलब साइन ए बटे ए होता है, साइन बी बटे बी होता है और साइन सी बटे क्या होते हैं, सी होते हैं। ये होता है आपका साइन रूल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आखिर ये आया कहाँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर आप साइन ए, अगर एंगल ए लगा रहे हैं साइन में तो उसके सामने का साइड क्या है, ए, तो हम क्या करेंगे, साइन ए बटे साइन ए बटे ए। उसी तरह अगर आप एंगल बी ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा को हम लोग रेशियो में नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह आप एंगल सी ले रहे हैं तो साइन सी बटे क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये आया कहाँ से, ठीक है। अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें, किसकी, इसकी प्रूफ की बात करें तो आराम से समझिए। प्रूफ कैसे देंगे, जैसे ये आपका कोई क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपकी कोई ट्रायंगल है, ये आपके कोई ट्रायंगल है, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ पे लंब डाल दिया, ये क्या किया, लंब डाल दिया, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक इसको हम लोगों ने क्या किया, एच मान लिया, इसको हम लोगों ने क्या किया, एच मान लिया, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। कैसे, इसको मान लीजिए हमने क्या कहा कि जो एंगल सी होगा, एंगल सी के सामने वाली भुजा को हम लोग मानेंगे सी, और एंगल ए के सामने वाली भुजा को मानेंगे ए, और एंगल बी के सामने वाली भुजा को मानेंगे बी, ठीक है। और इसका नाम हमने दे दिया डी। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हमको एच का वैल्यू निकालना होता है तो आप आराम से देखेंगे ये जो आपके ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल जो है त्रिभुज ए बी डी, यही तो आपके ट्रायंगल है। ये आपके क्या हो गए, हाइट, ये आपके क्या हो गए, कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे कि जो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में होता है और कोसेक में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन बी
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो एच बटे ये कितना हो जाएंगे सी, ठीक है। और यहाँ से आपके ये कितने हो जाएंगे, एच बराबर सी साइन बी, सी साइन बी, ठीक है। यहाँ तक ये एच का वैल्यू आ गया सी साइन बी, ठीक है यहाँ तक। उसी तरह अगर त्रिभुज हम किसकी बात करें, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए सी डी बोलिए, ए डी सी बात वही है। तो इसमें अगर हम बात करें ए सी डी में, त्रिभुज ए डी सी में, इस ट्रायंगल में ए डी सी में ये एंगल आपकी 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण होता है, ये आपका एच है। अब अगर इसे हम एच का वैल्यू निकालना चाहे, ठीक है, तो एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आराम से समझिए। तो एच का वैल्यू निकालेंगे कैसे, आराम से देखिए। एच और मतलब कर्ण और किस में होता है, ये देखिए कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में या कोसेक में। आप यहाँ पे कोसेक भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको निकालना है क्या, साइन रूल, ठीक है। तो एच बराबर आपकी मतलब यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, साइन सी, साइन सी, साइन सी मतलब साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण, तो एच बटे ये कितने हो जाएंगे, बी, कितने हो जाएंगे, बी। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, एच बराबर निकल के आया, अगर इसको हम गुना करेंगे तो बी साइन सी, बी साइन सी, ये आपके एच का वैल्यू निकले। तो इसको अगर हम मान ले 1, इसको मान ले 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण किससे, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 ये भी एच का वैल्यू है, ये भी एच का वैल्यू, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सी साइन बी बराबर हो जाएंगे किसके, बी साइन सी के, बी साइन सी के, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, दोनों बराबर, क्यों, दोनों एच का ही वैल्यू, हाइट का ही वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन बी बटे साइन सी करें, साइन बी बटे साइन सी करें, आप ऐसे बनाइए, साइन बी इधर देखिए आराम से, साइन बी ये ई बी को इधर लेंगे तो भागाम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह साइन सी और इस सी को इधर लेंगे तो भागाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन बी बटे साइन सी, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रूफ, ठीक है। अगर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी हो गया, उसी तरह क्या हो जाएगा, साइन सी बटे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे साइन सी हो गया तो साइन ए बटे क्या हो जाएंगे, साइन ए बटे ए हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, किसका, साइन रूल का, किसका, साइन रूल का प्रूफ हो गया। ये कहाँ से आया, ठीक है, फिर से समझेंगे। देखिए सबसे पहला हम साइन रूल में क्या बताया, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। एंगल ए के सामने वाली साइड को ए मानेंगे, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी मानेंगे, एंगल सी के सामने वाली साइड को हम लोग क्या मानेंगे, सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल ए बी सी एंगल का काम करेगा और स्मॉल ए बी सी किसका काम करेंगे, साइड का काम, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे साइन रूल क्या होता है, साइन ए बटे ए, साइन बी बटे बी और साइन सी बटे सी, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे कैसे होता है। देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, उस पर क्या क्या लंब डाल दिया जो हाइट का भी काम करेगी, ठीक है यहाँ तक। अब इसके साइड को सी, इसके साइड को बी और इस साइड को हमने क्या माना, ए माना, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रही तो ये समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ए डी बी क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होने की वजह से क्या होगा, आराम से देखिए, इसमें देखिए क्या होता है, पाइथागोरस पर में भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है साइन का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए हमको सबसे पहले एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमको, आराम से देखिए। अगर यहाँ पे देखिए हमको मालूम है एच और सी, ऐसे समझिए, एच और सी आपको मालूम है, मतलब हाइट और कर्ण आपको पता है, मतलब लंब और कर्ण आपको पता है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन और कोसेक में होता है। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन और कोसेक में होता है। तो लेकिन हमको निकालना है साइन, तो हम यहाँ पे लिखाएंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब एंगल की जगह बी मान लिए, तो इसके सामने की भुजा मतलब लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, एच बट्टे सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच बराबर सी साइन बी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या किया हम लोग, त्रिभुज अगर ए डी सी की बात करें तो इसमें भी हमको क्या क्या पता है, लंब और कर्ण पता है। लंब और कर्ण पता है तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, साइन का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या ले लिए, न्यून कोण मेरा क्या है, सी है, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएंगे, एच बट्टे बी। तो एच का वैल्यू यहाँ से आएगा बी साइन सी, ठीक है। अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे, अब बराबर क्यों होगा, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, तो ये दोनों हाइट का ही वैल्यू है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा साइन बी बट्टे बी बराबर साइन सी बट्टे सी। उसी तरह हम आगे प्रूव कर सकते हैं, साइन ए बट्टे क्या होते हैं, आपके ए होते हैं, ठीक है। ये हो गई बात साइन रूल के प्रूफ के बारे में, ठीक है। अब इस पे देखिए एक आपका, इसके बीच हम एक और आपको पढ़ाएंगे, आपका क्या होता है, अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है। अंतःकोण समद्विभाजक पर में, ठीक है। तो अंतःकोण समद्विभाजक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। कोसाइन रूल और उसके प्रूफ के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
इस पे क्वेश्चन जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पहले यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। हमने बताया, अब देखिए साइन रूल की विधि से ही हम लोग एंगल बाइसेक्टर को कैसे प्रूव करते हैं। जैसे एक आपका होता है आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय या अर्धक, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक कोण समद्विभाजक क्या होता है, आराम से समझिए। जैसे आपका मान के चलिए क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम देंगे साइन रूल से, ठीक है। ये आपके कोई क्या है, ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये क्या है आपके कोई ट्रायंगल है। अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूँ, एंगल ए का हमने क्या किया, यहाँ पे बाइसेक्टर खींचा, ये लंब नहीं है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ तक ये आपके क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, बाइसेक्टर आपके। बाइसेक्टर जब भी होंगे मतलब मतलब एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, उसका हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं आपके ए बी बट्टे ए सी बराबर होंगे किसके, इसका नाम दे देते हैं डी, तो बी डी बट्टे सी डी के, ये आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये भी हम आपको प्रूव करके बताते हैं ये बराबर क्यों होते हैं, ठीक है। अब आराम से देखिए, हमने क्या बताया, हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, उसका हमने एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का क्या खींचा, एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होती है, बराबर भागों में विभाजित करना। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होंगे, अल्फा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ये हो गए आपके अल्फा, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, अल्फा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, दो एंगल को बराबर भागों में विभाजित करना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, आराम से देखिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रूफ के बारे में, आराम से। अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, इसी फिगर से हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ भी निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, इसको मान लिया अल्फा, तो ये भी अल्फा, क्योंकि बराबर होंगे। अगर इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ, सपोज कीजिए ये एंगल आपके बीटा है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 180 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। रेखी की इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। ये रेखा है, इस पर भी कोई एक सीधी रेखा है, तो इसका योगफल किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं ये आया कहाँ से, ठीक है। तो ये अगर बीटा, तो ये 180 डिग्री माइनस बीटा, ठीक है। अगर इसमें मैं साइन लगाऊँ, साइन रूल से, किससे, साइन रूल से, साइन रूल, तो साइन रूल तो आपको पता है, साइन ए, जैसे हम साइन मतलब यहाँ पे अल्फ़ा ले रहे हैं, अगर हम साइन अल्फ़ा यहाँ से ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड को लेना पड़ेगा क्या, बी डी, ठीक है, बराबर अब इस ट्रायंगल में अगर हम साइन बीटा ले रहे हैं, साइन बीटा, तो इसके सामने का एंगल क्या है आपके, साइन बीटा के सामने का, सॉरी साइन बीटा ले रहे थे, इसके सामने का साइड क्या है, ए बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ तक चलिए ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल का बात हो गया, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब हम लोग अब बढ़ेंगे त्रिभुज किस में, ए डी सी में, ए डी सी में अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं साइन रूल लगाऊं, तो साइन अल्फ़ा बट्टे क्या हो जाएंगे आपके, साइन अल्फ़ा बट्टे साइन अल्फ़ा के सामने की साइड क्या है, डी सी, तो डी सी या सी डी, इसी को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे 180 मतलब साइन 180 डिग्री माइनस अगर बीटा करूँ, ठीक है, और इसके सामने का क्या है, साइड क्या है, इसके सामने का साइड क्या है, ए सी, क्या है, ए सी, ठीक है। ये हो गई बात इसकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आराम से देखिए। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आराम से देखिए। साइन रूल लगाया हमने, क्या लगाया, साइन रूल, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, हमने साइन रूल लगाया, ठीक है। तो
अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये साइन अल्फा हो गया बट्टे में डी सी हो गया ये। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस क्या होते हैं, थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो आपके साइन थीटा ही होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके साइन बीटा बट्टे में क्या हो जाएंगे आपके ए सी, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से ये, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, अगर देखिए आराम से ये साइन है तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन अल्फ़ा गुना हो जाएगा ए बी, ये बराबर हो जाएंगे क्या, साइन बीटा गुना क्या, साइन बीटा गुना बी डी के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से साइन अल्फ़ा बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ये बराबर हो जाएंगे किसके, बी डी बट्टे ए बी के, बी डी बट्टे ए बी के, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ से साइन अल्फ़ा गुना ए सी करेंगे, साइन अल्फ़ा गुना क्या करेंगे ए सी, ये बराबर हो जाएंगे किसके, साइन बीटा गुना डी सी के, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का वैल्यू क्या हो जाएंगे, आराम से देखना है, तो यहाँ से हो जाएंगे डी सी बट्टे ए सी, ठीक है। ये होते हैं आपके साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का वैल्यू, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं तत्काल के लिए 1 है, इसको मान लेते हैं तत्काल के लिए कितना है, 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या है, साइन अल्फ़ा बट्टे साइन बीटा का ही वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का, ये भी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का वैल्यू, ये भी उसी का वैल्यू, तो दोनों को अब हम लोग करेंगे बराबर, बी डी बट्टे ए सी बराबर हो जाएंगे किसके, आराम से समझिए, बी डी बट्टे ए बी बराबर हो जाएंगे किसके, डी सी बट्टे ए सी के, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो आराम से देखिए, हमने क्या कहा था, क्या होता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी गुना डी सी बराबर हो जाएंगे बी डी गुना ए सी, बी डी गुना ए सी। आप क्या करें, ए बी बटे आप ए सी को इधर ले आएँ जो आपको प्रूफ करना था, और बी डी बटे आपके क्या हो जाएंगे सी डी, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो एंगल बाइसेक्टर जब भी हम लोग खींचते हैं, अगर एंगल ए से हम लोग एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित होगा, और उस कंडीशन में ए बी बटे ए सी बराबर होंगे बी डी बटे डी सी के, ठीक है। इसका हमने आपको प्रूफ भी दे दिया। प्रूफ कैसे होता है, आराम से देखिए। सबसे पहले हमने कहा आंतरिक कोण समद्विभाजक, उससे पहले हमने पढ़ाया साइन रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी बटे ए सी बराबर है बी डी बटे डी सी। प्रूफ देखिए साइन रूल से। साइन रूल देखिए कब लगाएंगे, आराम से देखिए साइन और कोसाइन रूल में एक फ़र्क होता है। कोसाइन रूल अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया। कोसाइन रूल जब भी आपको निकालना होगा, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, साइन रूल के बारे, कोसाइन के बारे में बोल रहे, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो आपको इन दोनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप कोसाइन रूल लगाएंगे, अन्यथा आप कौन सा रूल लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब 2 एंगल आपको पता है, सपोज कीजिए 2 एंगल आपको पता है, ठीक है, एक साइड आपको पता है तो दूसरा साइड निकालना है तो पर भी हम साइन रूल का यूज करेंगे। आप कोसाइन का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जब कोसाइन रूल का आप यूज करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो इसके साइड का ये इसके साइड का वैल्यू और इसके साइड का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि साइन रूल कब लगाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको 2 एंगल पता है, मान चलिए आपको ये साइड या ये साइड निकालना है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो साइन रूल हम लगाएं किस में, त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में लगाए तो साइन रूल क्या होता है, साइन ए बटे ए। तो मतलब अगर हम अल्फा ले रहे हैं साइन अल्फा तो उसके सामने का भुजा क्या है, बी डी, ठीक है। उसी तरह साइन यहाँ पे हम बीटा ले रहे हैं तो साइन बीटा के सामने की साइड क्या है, ए बी। तो हम यहाँ क्या किया, ए बी, और यहाँ से जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर बी डी बटे ए बी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किस में, त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज किस में, ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में क्या है, आराम से देखिएगा, त्रिभुज ए डी सी में तो अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा के सामने का साइड क्या है, सी डी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम अगर बीटा ले रहे हैं तो इसके सामने का साइड क्या है, ए सी, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। उसमें चेंज आपके नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ से साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर डी सी बटे ए सी हो जाएगा। ये हो जाएंगे समीकरण नंबर कितने, 2, ठीक है। अगर हम देखिए अब ये दोनों बराबर क्यों, क्योंकि ये भी देखिए साइन अल्फा बटे साइन बीटा का ही रेशियो का वैल्यू है, ये भी उसी का वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर होंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएंगे, बी डी बटे सी डी। ये आपके हो गए प्रूफ किसके, कोण समद्विभाजक के, आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। जितना भी थ्योरम आज हमने आपको बताया है इस पे कल हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे, साइन और कोसाइन रूल, ठीक है।
तो साइन रूल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके प्रूफ के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कोसाइन रूल, क्या कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कोजिया नियम। क्या बोलते हैं? कोजिया नियम। ठीक है, तो कोजिया नियम क्या होता है आराम से समझिए। कोजिया नियम जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वही ये आपका क्या है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है। ये हो गया आपके एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया आपके एंगल सी। ठीक है, हमने क्या कहा, एंगल ए के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग मानेंगे ए, एंगल सी के जो सामने साइड होगा उसको हम लोग मानेंगे साइड सी, और एंगल बी के सामने जो साइड होगा उसको हम लोग मानेंगे एंगल बी। ठीक है, हमने ये भी बताया कि जो कैपिटल ए बी सी जो होंगे क्या होंगे, आपके एंगल होंगे। क्या होंगे? एंगल होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्मॉल ए बी सी जो होंगे क्या होंगे, आपके ये आपके साइड होंगे। ठीक है, तो कोजिया रूल क्या होता है आराम से देखिए। सबसे पहला जो इसमें आपका फार्मूला होता है आराम से देखिए, जैसे कॉस ए का बराबर जो फार्मूला होता है उस क्या होता है आराम से देखिए। कॉस ए हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉस ए के सामने वाली भुजा का स्क्वायर का कॉस ए जो सामने वाली भुजा होगा उसके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएंगे, 2bc। क्या हो जाएंगे, 2bc। ठीक है, उसी तरह अगर हमको कॉस बी का वैल्यू निकालना हो, किसका, कॉस बी का, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, सी स्क्वायर। बी का वैल्यू निकालना है तो इसमें से स्मॉल बी स्क्वायर घटा देंगे, बट्टे में क्या हो जाएंगे, 2ac। ठीक है, उसी तरह अगर कॉस सी का वैल्यू निकालना हो, किसका, कॉस सी का, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जिसका निकालना है, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, 2ab। ठीक है, ये आपके 3 फार्मूले होते हैं कोसाइन रूल के। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर इसका प्रूफ कैसे आया। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके प्रूफ के बारे में चर्चा करेंगे। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तेरे नैना मेरे नैना से मीठी। अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आखिर ये प्रूफ कैसे आया। ठीक है, प्रूफ देखिए कैसे होता है। ये मान के चलिए आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। आप मान लीजिए कोई क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी आपके क्या है, कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या लंब डाल दिया। ठीक है, लंब डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक, और इस पूरे साइड को हम क्या मान लेते हैं, ए है। एंगल ए के सामने जो भी साइड रहेगा उसको मानेंगे ए। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ ये डी है, इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये कितने हो जाएंगे, ए माइनस एक्स। ये आपके साइड क्या है, सी, और ये आपके साइड क्या है, बी। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको मान लेते हैं, ये क्या है आपके एच है। क्या है, एच है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एच का वैल्यू ज्ञात करना चाहें, किसका, ट्रायंगल, अगर हम इसमें बात करें ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में आराम से समझना है, ए डी सी में ये आपके 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम इससे कॉस सी का, मतलब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मालूम है, कर्ण और आधार। ठीक है, हाइट का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, हम इसमें कौन सा कॉस, चूँकि हमको कॉस का प्रूफ करना है तो हम कॉस ही लगाएंगे। ठीक है, अगर कॉस सी का हमको वैल्यू ज्ञात करना हो, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आराम से देखिए। कॉस सी बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, एक्स, कर्ण कितना है, बी। ठीक है, या x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, आराम से बोलिए, बी कॉस सी, बी कॉस सी, बी कॉस सी। ठीक है, इसको मान लीजिए तत्काल के लिए समीकरण क्या है, 1 है। ठीक है,
उसी तरह अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में, तो इसमें क्या हो जाएंगे, अगर इसमें मैं कॉस लगाता हूँ, कॉस क्या, कॉस बी, कितना लगाता हूँ, कॉस बी, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके, आराम से देखिए, तो ये आपकी आधार, ये कर्ण, तो आधार कॉस बी लगाना है, तो ये आधार, तो a माइनस एक्स, ये बड़ा बट्टे हो जाएंगे किसके, सी के, तो ये हो जाएंगे समीकरण 2। ठीक है। अगर हम यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, और वो चीज़ क्या नोटिस करेंगे, आराम से समझिए। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहे क्या, अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करें, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय यूज करें। ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करने से पहले हम एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बोलिए, अगर ये और ये आपको पता है, ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आराम से समझिए, तब बाद में हम लोग पाइथागोरस में, अगर यहाँ से आप h का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस पर मतलब एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें, वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से एच स्क्वायर का वैल्यू कर्ण माइनस, तो बी का स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर, क्यों, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, एच स्क्वायर बराबर इस ट्रायंगल की, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम एच स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो एच स्क्वायर बराबर आपके दो वैल्यू आए, क्या क्या, एक तो आए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी आपके बराबर होंगे किसके, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के। ठीक है, इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एच स्क्वायर का वैल्यू, ये भी किसके वैल्यू है, एच स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से सॉल्व करें, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, 2ax, उसके बाद इसको हम कोष्ट में बंद कर देते हैं, 2ax प्लस कितने हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आराम से समझना है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल चुके थे, कितना निकाले हैं, आराम से देखिए, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे कितना, बी कॉस सी, तो एक्स की जगह हम लोग वही पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से देखिए, बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला, बी कॉस सी, तो बी कॉस सी निकाला। उसी तरह यहाँ पे बी कॉस सी, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, सी बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना क्या हो जाएंगे, बी कॉस सी, उसके बाद प्लस में एक्स का वैल्यू, तो मतलब ये भी हो जाएंगे आपके बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया समीकरण 1 से। अब जब हम इसको हम लोग हल करेंगे, आराम से देखिए, तो हल करेंगे तो आपके ये क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। फिर अगर यहाँ से हम क्या करें, माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में होगा, ये प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, और ये किस में हो जाएंगे, माइनस में, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी। अगर यहाँ से हम इसको काट दे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आपके क्या क्या बचे, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस सी। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें, आराम से देखते जाना है, सिर्फ आराम से क्या करना है, देखते जाना है। ये सी स्क्वायर हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर 2ab कॉस सी का हम वैल्यू निकालना चाहें, किसका, 2ab कॉस सी का, तो यहाँ पे क्या क्या बचे, सी स्क्वायर ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर ये माइनस में हो जाएंगे, बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अगर यहाँ से माइनस 2ab कॉस सी का हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितने हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर, इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का कितना, सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, आराम से देखिए, आगे देखिए, अगर हम यहाँ से क्या करें, माइनस 2ab
ये बराबर -2ab cos c बराबर कर दें किसको, अगर हम यहाँ से क्या करें माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो ए स्क्वायर जो माइनस में प्लस में, जो प्लस में माइनस में, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस ये कितने हो जाएंगे सी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो cos c का जो वैल्यू बचेगा क्या हो जाएगा, cos c का वैल्यू बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे में 2ab। और हमने यही आपको फार्मूला बताया है किसका, cos c का, मतलब जिसका cos c का वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टे में क्या करना है 2ab। ये हो गई बात इसके प्रूफ की, ठीक है। आखिर ये प्रूफ आया कहाँ से, एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि जो कोसाइन रूल के बारे में हमने आपको बताया, हमने कहा कि इसका हम प्रूफ देंगे, तो बिल्कुल हम प्रूफ देंगे। कैसे देंगे आराम से समझिए। त्रिभुज एडीसी में अगर आप बात करें, एडीसी हमने क्या किया यहाँ पे लंब डाल दिया तो त्रिभुज ये 90 डिग्री हो जाएंगे। एडीसी में बात करिए ये 90 डिग्री है तो कॉस फार्मूला लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी के सामने वाली जो भुजा होगा लंब होगा ये आधार, तो आधार बटे क्या होंगे कर्ण, तो एक्स बटे बी। तो यहाँ से अगर हमें एक्स का वैल्यू निकालना चाहे तो बी कॉस सी होगा, ठीक है। इसको मान लिए तत्काल के लिए समीकरण 1। अगर हम त्रिभुज एबीडी में बात करें तो कॉस बी बराबर क्या होंगे, तो cos b के सामने वाली भुजा लंब, b के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये न्यून कौन है तो ये आधार ये का, तो a माइनस एक्स कॉस लगाना है तो a माइनस एक्स बटे सी समीकरण 2। अब हमने ये यहाँ से क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जिसको हमने यहाँ पे लिखा। अगर हम एच स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएंगे आधार स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किससे, ट्रायंगल एडीसी से। ये किससे हो गए, ट्रायंगल एडीसी से, ठीक है। और ये ट्रायंगल हो जाएंगे किससे, एडीबी से, एडीबी से सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर एच का वैल्यू निकालेंगे, तो ठीक है। अब रही बात प्रूफ की, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, क्यों होंगे, ये भी देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी एच स्क्वायर का वैल्यू, दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से बी माइनस एक्स इसको हल किए हमने यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी तो कट जाएंगे आपके, ई भी माइनस में, ई भी किस में माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से बचेंगे क्या आपकी बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस सी। अगर हम इसको इधर लाएँ तो माइनस 2ab कॉस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ से सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या किया हमने माइनस 2ab कॉस सी बराबर, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जब भी हम कॉमन लेंगे जो क्या है, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए कुछ का, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस जो माइनस में प्लस में होगा तो माइनस में ए था तो प्लस में हो गया, माइनस में बी था तो प्लस में हो गया, सी प्लस में था तो किस में हो गया माइनस में। तो यहाँ से क्या करेंगे कॉस सी का सिर्फ हमको वैल्यू निकालना है, तो ये गुना में इधर आएगा किस में होगा भाग में, और यही आपका क्या होगा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया। हमने ये बता दिया कि साइन और कोसाइन रूल क्या होता है, और साइन कोसाइन रूल कब लगाना आपको, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसके सामने का एंगल 30 डिग्री, ये 4 ये 5, अगर आपको ये साइड निकालना है तो तभी हम कोसाइन रूल का यूज़ करते हैं। हमने ये भी बताया कि जो कोसाइन रूल कैसे प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो